वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों को, उनकी महान कृपाओं को, उनके महान उपकारों को, उनकी महान रचनाओं को, उनकी महान व्यवस्थाओं को संपूर्ण जगत में, जीवन में, संसार में और शरीर में फैले उनके महान नियमों को ध्यानस्थ होकर जानने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से हम जीते हैं। भगवान की कृपा से हम शरीर जीवन प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा से हम संसार को भगवान की बनाई आंखों से देखते, भगवान के बनाए कानों से सुनते, भगवान के बनाए पांव पर चलते, भगवान के बनाए हाथों से जीवन निर्वाह के निमित्त नाना कर्मों को करते हैं। भगवान बड़े ही अद्भुत हैं, वे बड़े ही निराले हैं। उनको समझना बहुत सरल है। जिनका हृदय सच्चा है, उनकी बहुत आसानी से, सहजता से प्रभु समझ में आ जाते। लेकिन जिनका हृदय बुरे कर्मों की ओर, पाप के मार्ग की ओर चल पड़ा है, उन्हें प्रभु को समझने में बड़ी कठिनाई होती। जो भगवान की राह पर चल रहा है, उसे प्रभु को समझने में बड़ी आसानी होती। मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि ही उसकी आत्मा की उन्नति और उसके जीवन की उन्नति है। जो मनुष्य जितना शुद्ध ज्ञान ग्रहण करेगा, एकत्रित करेगा, शुद्ध ज्ञान की वृद्धि करेगा, उस मनुष्य का जीवन उतना ही सुलझा हुआ होगा, उतना ही ठीक रास्ते पर चलने वाला होगा। जिसका जीवन सुलझा हुआ है, जो ठीक रास्ते पर चलने वाला है, उसको प्रभु का ज्ञान बहुत शीघ्रता से, सरलता से समझ में आ जाने वाला है। जो कुटिलता के मार्ग पर चलता है, जो अभद्र और बुरे कर्म करता है, उसके प्रभु का मार्ग आसानी से समझ में न आने वाला है। कारण इतना सा है
जो जैसा करता है उसका चित्त वैसा बनता है। अच्छा करने वाले का अच्छा, बुरा करने वाले का बुरा। परंतु प्रभु तो दोनों को ही कल्याण के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। इसलिए वे क्या करते हैं, जो अच्छा है, अच्छे मार्ग पर चल रहा है, उसे तो पुरस्कार देते हैं। जो बुरा है, बुराई के मार्ग पर चलकर बुरा बन गया है, उसे बुराई का दंड देकर उसका सुधार करते हैं और अच्छाई के मार्ग पर लेकर आते हैं। बुराई के मार्ग पर जो चल पड़े हैं, उनके लिए प्रभु को जानना थोड़ा कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। क्योंकि प्रभु तो करुणा के सागर है। उनका ज्ञान सबके लिए खुली किताब है। जो चाहे पढ़े, समझे और जीवन को प्रभु से जोड़ ले। भगवान का एक रूप रुद्र है। वो रुद्र रूप प्रभु का सबसे प्रेम करने वाला है। वो किसी के दुख को देखने वाला नहीं, वो सबके दुखों को दूर भगाने वाला है। जैसे चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, वो सबके दुखों को दूर करने वाला होता है। वो रुद्र की तरह ही, भगवान की तरह ही होता है। रोगी रोगी को जब रोग सताता है, रोग उसे कष्ट, रोग उसे पीड़ा देता है, रोग उसे हर दम पीड़ा के द्वारा पीड़ित करता है, रुलाता है, तो डॉक्टर उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए थोड़ी सी पीड़ा और देता है और उसके दुख को दूर कर देता है। जहां भी शरीर में फोड़ा है, जहां भी शरीर में रोग है, जहां भी शरीर में विकार, बीमारी आ गई है, चिकित्सक उसकी चीर फाड़ करके उस मवाद को, उस रोग को, उस विकार को वहां से निकाल देता है। तो पीड़ा तो होती है, लेकिन आगे आने वाली पीड़ा से चिकित्सक मरीज को बचा लेता है। परमात्मा भी बस ऐसा ही करते हैं। आगे आने वाली पीड़ा से, आगे आने वाले अंधेरे से, आगे आने वाले दुखों से अपने उपासकों को बचाने के लिए उन्हें जीवन में थोड़े दुख देते हैं। दुख तो प्रतिकूलता का नाम है। जिन्होंने गलत रास्तों पर अपनी आदत बना ली है चलने की, उस आदत को जब कोई तोड़ता है तो उन्हें दुख होता है। एक आदमी ने चाय पीने की आदत बना ली, अंग्रेजी चाय। धीरे धीरे उसकी चाय ने शरीर में जो निद्रा लाने वाली ग्रंथियां थी, उनको नुकसान पहुंचाया और उसकी निद्रा हमेशा के लिए
कम होते होते अत्यंत कम हो गई। अब उसकी आदत बन गई। अब धीरे धीरे वो आदत उसको एक महान दुख की ओर ले जा रही, और आगे उसे नींद ही नहीं आएगी। नींद ही नहीं आएगी तो शरीर की मांसपेशियों को, शरीर की इंद्रियों की, नस नाड़ियों को, मस्तिष्क की, शरीर के अंदर कर रहे अंतकरण बहिष्करण के गोलकों की, नस नाड़ियों को विश्राम नहीं मिलेगा। तो विश्राम नहीं मिलेगा तो शरीर के अंदर दुर्बलता आती चली जाएगी। इस बीमारी को उत्पन्न करने का कारण चाय पीने की आदत है। अब कोई उसके हाथ से यदि चाय की प्याली खींच ले, उसको चाय पीने न दे, तो इस आदमी को तो वो शत्रु लगेगा ना, जबकि वो तो मित्र वाला काम कर रहा है। बस ऐसे ही रुद्र प्रभु है। जिन चीजों से हमें भविष्य में दुख होने वाला है, उन चीजों को प्रभु हमारे हाथों से छीनने की कोशिश करते हैं। हमें उन रास्तों से वापस मोड़ने की, दूसरे रास्तों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वही हमें पीड़ा होती है, वही हमें कष्ट होता है। लेकिन ये कष्ट वास्तव में कष्ट के लिए नहीं, ये तो कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए। तो हम अपने जीवन में झांकेंगे कि ऐसे कितने गलत काम है, कितनी गलत आदतें हैं, जिन आदतों से हमें सुख मिलता है लेकिन वो दुख की वजह है। व्यक्ति गुस्सा करता है, उसका ईगो, उसका अहंकार गुस्सा करने से संतुष्ट होता है, उसे खुशी मिलती है उसके अभिमान को। लेकिन ये अभिमान उसको बड़े दुख के गड्ढे में डालने वाला है। वो गुस्सा करके द्वेष के संस्कार बना रहा है, और ये द्वेष के संस्कार उसे कभी भी मुक्ति के द्वार की ओर नहीं जाने देंगे, कभी भी उसे आत्मा की अनुभूति की ओर नहीं जाने देंगे, कभी भी उसे परमात्मा के परम आनंद की ओर नहीं जाने देंगे। आदमी राग करता है अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जिस चीज में उसे सुख दिखाई देता है ना, उस पर टूट पड़ता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ हो। अब वो सुख देखता हुआ उस वस्तु के प्रति ऐसी ऐसी धारणाएं और अपने अंदर संस्कार डालता है कि वो उन चीजों का आदी हो जाता है। अब चीजें हमेशा आदमी को मिले ये जरूरी नहीं है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और व्यक्ति तो स्वतंत्र है। राग करने वाला व्यक्ति, द्वेष करने वाला व्यक्ति जैसे स्वतंत्र है, चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने, खाने पीने, किसी के साथ रहने न रहने में, वैसे ही सामने वाला भी है किसी की बात मानने न मानने में, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है। तो जिसने आदत गलत बना ली उसको दुख मिलेगा, राग से भी और द्वेष से भी।
ऐसे ही काम और लोभ के, ईर्ष्या और कपट के संस्कार हैं जो आदमी पालता जाता है। ये भीतर भीतर जैसे नदी में पानी गहरा हो तो ऐसे लगता है पानी बह ही नहीं रहा, लेकिन जल के अंदर भीतर बहुत तीव्र वेग होता है, लेकिन ऊपर दिखाई नहीं देता। जो लोग बाहर से शांत हैं, साधु हैं, उनके भीतर भी इन विकारों का तीव्रता से वेग बहता रहता है। उनमें भी राग और द्वेष बहता रहता है। वो भी अनुकूल प्रतिकूल के बारे में सोचते रहते हैं। तो भगवान रुद्र उनको भी दुख देता है। लोग कहते हैं हम तो साधु हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे। तुम बुरा तो नहीं कर रहे, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम मन में जो बुरा करके बुराई की ओर बढ़ रहे हो, प्रभु तुम्हें कष्ट देकर वो मन के द्वारा बुरा न करने की ओर मोड़ रहे हैं। मुक्ति को वो पाते हैं, आत्मा को वो जानते हैं, परम आनंद को वो पाते हैं जो पूरी तरह बुराई को छोड़ चुके होते हैं। यदि हमें अभी परमानंद नहीं मिला, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, सब तत्वों का बोध नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि अभी हम उन उपलब्धियों के बहुत दूर खड़े हैं। उन तक आने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ परिश्रम करना पड़ेगा। सो आइए जीवन के ऐसे रूपों को देखिए जिन रूपों में आप गलत हैं। बाहर से आप दुनिया की नजर में सही हो सकते हैं, आपका ठीक मूल्यांकन आपकी आत्मा कर सकती है। आपका पड़ोसी नहीं, आपका स्वजन संबंधी नहीं, आपका बेटा, आपके माँ बाप, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका पति ठीक आपका मूल्यांकन नहीं कर सकते। वो अपने मतलब के लिए आपको अच्छा और बुरा बना सकते हैं, बता सकते हैं, प्रसिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप वास्तविक रूप में क्या है, ये तो आप शास्त्र को जानकर उसके अनुसार स्वयं का परीक्षण करेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो जीवन में जो दुख आते हैं, उन दुखों की वजह है, उन दुखों की कोई न कोई पीछे, कोई न कोई अंदर बहती धारा है, कारण मौजूद है। सो आइए आज अपने अपने जीवन के दुखों के कारणों को खोजें आप, कि आपके जीवन में क्या दुख है, किस बात को लेकर आप तकलीफ में परेशान हैं। स्वयं को ध्यान की स्थिति में ले जाएं। जिस किसी आसन पर बैठे हैं, आलती पालती में बैठे हैं, कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें, नेत्र बंद रहेंगे, पलकों को ढीला छोड़ दें, हाथों को कंधों से ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को सहज करें, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें, उसे लंबा गहरा लयबद्ध करें और धीरे धीरे उसे अनुभव करें। श्वास के साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। दिव्यनाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और प्रभु के नाम का 2-3 बार मानस जप करके फिर इस चिंतन में लग जाए।
कि भगवान रुद्र क्या आपको भी दुख दे रहे हैं। इसका मतलब है आपके जीवन में बुराई है। आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बुरे हैं। कैसे कैसे दुख आपके जीवन में है, उन पर विचार करें। उनके कारण आप हैं या कोई दूसरे हैं, उन बिंदुओं पर सोचें। और भगवान आपकी मदद कैसे करना चाहते हैं, क्या आपको महसूस होता है? क्या उन्हें आप मदद करने नहीं दे रहे हैं? आपके दुखों को दूर करने में आप स्वयं रुकावट बने हुए हैं। प्रभु चाहते हैं मदद करना। गुरु चाहता है शिष्य को अच्छे रास्ते पर ले जाना, लेकिन शिष्य अच्छे रास्ते पर चलना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उसकी आदतें गलत पड़ी हुई है और उन गलत आदतों से उसे सुख मिलता है। अब गलत आदतों को यदि वो छोड़ेगा तो उसे दुख मिलेगा, लेकिन वो गलत आदतें जब पूरी तरह सोच समझ पूर्वक छूट जाएगी तो फिर सुख ही सुख मिलेगा। तो अपने जीवन में देख, कहां कहां समस्याएं अपनी ओर से पैदा हो रही। मैं मौन होता हूं। 5-7 मिनट आप ये प्रयोग करें। इसमें आप चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपने जीवन पर फोकस करेंगे, अपने जीवन के दृष्टा बनेंगे और इसमें जांचें कि रुद्र रूप में भगवान आपको तकलीफ देते हैं क्या, मतलब आपके जीवन में बुराइयां हैं क्या, उन्हें आप रखना चाहते हैं या सच में हटाना चाहते हैं क्या, या भीतर से हटाना चाहते हैं लेकिन बाहर से आपने उनको अपनी कमजोरी बना रखा है क्या। विचार कीजिए। मैं मौन होता हूँ। ओ
हो हो। इस प्रकार जीवन के दुखों को, जीवन की उलझनों को जानते हुए, जिन बुराइयों को छोड़ना चाहते हुए छोड़ नहीं रहे हैं, उन सबको समझते हुए कि ये चीजें हैं जिन्हें हम चाहते हैं छोड़ दें, परंतु छोड़ पा नहीं रहे हैं, या पा नहीं रहे हैं, या छोड़ ही नहीं रहे हैं। परमात्मा बार बार प्रेरणा हृदय में करता है कि छोड़ दे, इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इससे तेरा नुकसान ही होगा, कोई मुनाफा नहीं होगा। ये समझ अपने भीतर बार बार रुद्र परमात्मा पैदा करते हैं। भगवान न्यायकारी हैं, हम न्याय नहीं कर पाते। अपने साथ, अपनों के साथ, अपने वातावरण के साथ, अपने देश, वायुमंडल के साथ, हवा के साथ, पेड़ों के साथ, पानी के साथ, अपने शरीर के साथ न्याय नहीं कर पाते। अपनी आंखों के साथ, कानों के साथ, मन के साथ, पाँव के, हाथों के साथ हम न्याय नहीं कर पाते। शरीर के साथ तो जब भी हम अन्याय करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। अन्याय का मार्ग दुख का है। जब हम न्यायकारी बनेंगे प्रभु की तरह, तो हमारा दुख दूर होगा और हम सुख के मार्ग पर चल पड़ेंगे। सो आइए इस तत्व को महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के द्वारा समझे। प्रभु का धन्यवाद कीजिए इस जीवन के लिए, शरीर के लिए, श्वास के लिए, सकल संसार के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर देखें, भीतर से बाहर आए। मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल है। क्या अच्छा और बुरा मनुष्य को इस बात का पता जीवन में सुबह शाम, सात सवेरे लगता रहता है कि क्या गलत मेरे द्वारा हो रहा है, क्या गलत मैं कर रहा हूं। इसका पता उसे चलता रहता है। लेकिन वो जानते हुए भी गलतियों को छोड़ नहीं पाता। सबकी अलग अलग गलतियां होती। शास्त्री क्या कह रहा है? एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु, ये इमान लोकान ईशत ईशनी भी प्रत्यंग जनान तिष्ठति समचुको चांत काले संसृज्ये विश्वा भुवनानि गोपा। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु, य इमान लोकान ईशत ईशनीभिः प्रत्यञ्जनान् तिष्ठति समचुको चान्तकाले
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। ही निसंदेह रुद्र अर्थात दुष्टों को, बुराइयों को दूर करने वाला परमात्मा, दुष्टों को रुलाने वाला परमात्मा, न्यायकारी ईश्वर तो एक ही है। हम जिनके लिए अन्याय कर रहे हैं उनका भी वही स्वामी है, और जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनका भी वही स्वामी है। तो एक ही मालिक है दो अन्याय करने वालों का, और एक ही मालिक है एक अन्याय करने वाले का और दूसरे सज्जन का, और एक ही मालिक है दोनों सज्जनों का। अब एक ही पिता है दोनों पुत्रों का, दोनों पुत्र गलत हैं तो पिता दोनों को दंड देता है। उनमें एक अच्छा और एक बुरा है तो पिता बुरे को दंड देता है, अच्छे की रक्षा करता है। अगर बच्चे दोनों ही अच्छे हैं तो पिता दोनों को ही पुरस्कार देता है, दोनों की रक्षा करता है, दोनों को अपने पास जो है वो देता है। अब मैं अपने पड़ोसी का नुकसान करना चाहूं तो फिर मुझे सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि उसका और मेरा पिता एक ही है, परम पिता एक ही, शरीर का निर्माता एक ही है, श्वास का देने वाला बनाने वाला एक ही है, सूर्य को लाने वाला चंद्रमा को लाने वाला, दोनों से शीतल और उष्ण प्रकाश करने वाला पिता एक ही है। दोनों के लिए फलों की, सब्जी की, औषधि वनस्पतियों की रचना करने वाला पिता एक ही रुद्र है। तो मैं एक के लिए अन्याय करूं, एक के साथ में बुरा व्यवहार करूं, उसके साथ छल कपट करूं, दूसरे के साथ में अच्छा करूं, तो वो एक पिता कैसे इस बात को देखेगा। वो न्यायकारी है, जो न्यायकारी बनेगा वो उसके रुद्र कोप से बचेगा, जो अन्यायकारी बनेगा उसके लिए वो परमात्मा रुद्र बन जाएगा, जो न्यायकारी बनेगा उसके लिए वो परमात्मा कृपालु बन जाएगा। जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप क्रोध करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं क्रोध? गलती के लिए कर रहे हैं। यही रुद्र अवतार है जो मनुष्य लेता रहता है, जो पिता लेता रहता है, किसके लिए? बच्चों के सुधार के लिए। जो एक संस्था पति लेता रहता है, किसके लिए? संस्था में काम करने वाले नालायक लोगों के लिए। रुद्र बनना पड़ता है, रुद्र सबको बनना चाहिए, अपनी बुराइयों के लिए, अपनी गलत आदतों के लिए, अपने सुधार के लिए न्यायकारी बनना चाहिए। यदि हम रुद्र प्रभु के स्वरूप को समझ लें तो हमारा जीवन कुंदन बन सकता है, हम परमात्मा को पाने के काबिल बन सकते हैं यदि हम रुद्र बन जाएं तो। परंतु हम रुद्र बने तब ऐसा संभव होगा। वो रुद्र परमात्मा एक है। विश्वम शृणोति पश्यति, वो सबको सुन रहा, देख रहा, जान रहा, अनुभव कर रहा है। सारा जगत उसी ने धारण कर रखा है।
तो चालाकी करने वाला उससे बच नहीं सकता। जो सीधा सच्चा इंसान होगा, रुद्र की कृपा उस पर होगी, उसके लिए वो करुणा सागर अपनी करुणा की वर्षा करेगा। तो देखिए, इस बात को देखें, यहां से इस बिंदु को पकड़ लीजिए और जीवन में इस पर विचार कीजिए कि यदि अपने जीवन में बुराई है तो रुद्र का कोप होगा, उसका प्रहार होगा उस बुराई पर। अगर अपने जीवन में अच्छाई है तो हमें रुद्र की ओर से खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, निर्भीकता मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये मापदंड है, ये कसौटी है स्वयं को परखने की कि हम किस स्थिति में खड़े हैं, किस स्थिति में जीवन में जी रहे हैं। तो आइए से श्लोक के अर्थ को समझते हैं। आगे कहते हैं, न द्वितीयायतस्तु, उस एक से भिन्न किसी दूसरे की उपासना में तो जो विद्वान है, जो ज्ञानी तत्वदर्शी हैं, वो कभी नहीं बैठते, वो रुद्र की ही उपासना करते हैं। किसी दूसरे ईश्वर का प्रतिपादन तो किसी विद्वान ने कभी किया ही नहीं। विद्वान उसे कहते हैं जो ज्ञानवान होता है। वित्त कहते हैं ज्ञान को और वान कहते हैं वाले को, यानी ज्ञान वाला जो है वो विद्वान है। जिसके पास शुद्ध ज्ञान है वो विद्वान है। जितना ज्ञान है उतना विद्वान है। जिसके पास पूर्ण ज्ञान है वो पूर्ण विद्वान है, वो तो केवल परमात्मा है। यह ईशनी भी, और जो अपनी सनातन प्रशासन शक्तियों के द्वारा ईमान लोकान, इन सब लोकांतरों को ईशतः अनुशासित करता है, अपने अनुशासन में चलाता है, अपनी दंड की, जन्म मरण की और कर्मों के फल देने की व्यवस्था के अंदर बांध के रखता है। और विश्वा भुवनानि संसृज्य, और सब लोकांतरों को बनाकर गोपा, यानी गोपा, सभी गतिशील गोलकों, भूगोलों का पालन पोषण संरक्षण करने वाला पिता है। और अंत काले, चाकुंत काले च, और अंत काले प्रलय काल में सम कुछ है, सम चुक है, सबको समेटने वाला है, सारे पदार्थों को कारण में ले जाता है, सब परमाणुओं को प्रकृति रूप में सत्वर स्तंभ में बदल देता है। वो परमात्मा रुद्र है। वह तो प्रत्यम जनान तिष्ठति, वह तो सभी प्राणियों के को घेरे बैठा है, सबके हृदय में, सबके जीवन में, सबको अपने भीतर ब्रह्मांड रूप में धारण कर रहा है। उसी गटगटवासी सर्वव्यापक परमात्मा की हमें भक्ति करनी चाहिए और उसे अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। उससे पूछ पूछ के कर्म करने चाहिए और उसके साथ जुड़कर अपने जीवन को जीना चाहिए। तभी जीवन की सार्थकता होगी, तभी जीवन के कांटे निकलेंगे, तभी जीवन से बुराई मिटेगी और हम भी अपने जीवन में प्रभु रुद्र के समान न्यायकारी बनेंगे और अच्छाई की राह पर चलेंगे। तो जो इसका भाव है उसे आत्मसात करें, आंखें बंद कर लें, आत्मसात करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, फिर शांति पाठ करें। भगवान का धन्यवाद।
हो। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए, प्रभु हमारे जीवन के दाता, विधाता, जगत के निर्माता, प्रतिपल नूतन श्वास के देने वाले हैं, प्राणों के स्वामी, प्राण पिता है। उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करना, उनका अपने हृदय में सम्मान करना, भगवान से जीवन को जोड़कर समझना हमारा कर्तव्य। वही शांति, मुक्ति और कल्याण का मार्ग है। सो भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित भाव से ओतप्रोत अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम।